पिछले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एक नारा खूब गूंजा था, 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। ये नारा बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का ट्रम्प कार्ड बना। गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शपथ के महज 105 दिन बाद ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। क्या ये उनका खुद का फैसला है या बीजेपी की सियासी चाल? कार्यकर्ताओं में उबाल है, सवालों की बाढ़ आई है। अगला मुख्यमंत्री कौन? जेडीयू का भविष्य क्या? और नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री कब? आइए बिहार के सियासी ड्रामा की परतें खोलते हैं। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की राजनीति बिहार की धुरी रही है। लगभग 2 दशक से 1970 के दशक में जेपी नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से शुरू हुई उनकी यात्रा आपातकाल की जेल, 1985 में विधायक, 1989 में लोकसभा सदस्य, फिर केंद्र में रेल और कृषि मंत्री। सन 2000 में पहली बार वो सीएम बने, लेकिन वो कार्यकाल सिर्फ 7 दिन चला। 2005 में एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत और तब से वो बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहे। 2014-15 का छोटा ब्रेक छोड़ दें तो वो लगातार सत्ता में रहे। 2025 चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीएम पद नीतीश कुमार को ही सौंपा गया। एक बार फिर नीतीश ने काम किया, लेकिन अब ये फिर रुक गया सा लगता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया है। 4 मार्च की रात टीवी पर खबर आई, नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। अगली सुबह सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के जेडीयू ऑफिस और सीएम आवास एक अड़े मार्ग पर जुट गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए सीएम आवास पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती लगानी पड़ी। कार्यकर्ताओं को खड़े रहने से रोका गया। जेडीयू ऑफिस पर तोड़फोड़ हुई। इतना ही नहीं, 5 मार्च को जब नीतीश कुमार का काफिला अमित शाह के साथ नामांकन के लिए निकला तो नारे लगे, अमित शाह मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। दरअसल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये फैसला नीतीश का नहीं बल्कि पार्टी के कुछ अंदरूनी लोगों का है। कुछ को अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार नामांकन वापस ले लेंगे। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। वैसे नीतीश कुमार का यह फैसला चौंकाने वाला नहीं है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना और राज्यसभा जाना पहले से तय था। इतना ही नहीं, 1 मार्च से ही सीएम आवास में उनके जाने की खबर तैरने लगी थी। नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी दबाव था। चुनाव के समय ही उनसे कहा गया था कि अब उन्हें राज्यसभा आ जाना चाहिए और प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनसे कहा गया था कि अगला मुख्यमंत्री उनकी सहमति से चुना जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। इसके अलावा एक बड़ी वजह नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी है। अब वो पहले जैसे निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की वैकेंसी लगभग हर 2 साल पर आती है। तो अगर इस बार वैकेंसी में नीतीश कुमार नामांकन नहीं भरते तो उन्हें 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता। इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये सही समय है। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे कहते हैं कि नीतीश के इस फैसले का कारण सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि उत्तराधिकारी की रेस में जेडीयू के नेशनल सेक्रेटरी और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स मनीष वर्मा का नाम सामने आने लगा था, जिससे उनके लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा होने लगी थी, पर निशांत दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। नतीजतन ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जैसे नेताओं ने उन्हें समझाया और मनाया और ये भरोसा दिलाया कि उनके लिए राज्यसभा जाने का सही समय है। दरअसल नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की जो लीडरशिप है, उनके बीजेपी के साथ बहुत ही सहज रिश्ते हैं। संजय झा तो बीजेपी में ही थे, ललन सिंह नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट में मंत्री हैं। नीतीश कुमार खुद फैसले लेने में उतने सक्षम है नहीं, तो ऐसे में यह कह देना कि स्वतंत्र रूप से यह उन्हीं का फैसला होगा, सही नहीं होगा। फिलहाल बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल, अगला सीएम कौन? वैसे तो सम्राट चौधरी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सम्राट को पसंद करते हैं। इसके पीछे जातीय समीकरण है। नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी कोर वोटर हैं और सम्राट कोयरी हैं, तो डिप्टी सीएम कुर्मी और अगड़ी जाति से। लेकिन एक बात तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी सीएम के मामले में हमेशा सरप्राइज देती रही है। वैसे माहौल में बीजेपी के नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी, राम कृपाल यादव, जनक राम के भी नाम सीएम के दावेदारों में चल रहे हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल जेडीयू के भविष्य को लेकर है। तो इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे कहते हैं 2030 तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसके बाद भी सब ठीक ही रहेगा।
फिलहाल बिहार की सियासत में ये ट्विस्ट नया अध्याय लिख रहा है। पुरानी धुरी हट रही है, नई ताकतें उभर रही हैं। तो क्या सम्राट चौधरी कमान संभालेंगे या बीजेपी कोई सरप्राइज देगी? फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सवाल जारी है। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रही।